अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू शकीला's रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों को पिज़्ज़ा कटलेट्स बनाना सिखाऊंगी जो कि अंदर से बहुत ही चीज़ी और खाने में बहुत ही मज़ेदार होंगे। इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स आपकी स्क्रीन पे हैं। तो सबसे पहले हम आधा किलो उबले हुए आलू लेंगे और उनको अच्छे तरीके से मैश कर देंगे। मैश करने के बाद हम इसके अंदर 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च डालेंगे और 1 चम्मच ही हमने इसके अंदर नमक डालना है। दोनों चीज़ों को डालने के बाद हमने इसको फिर से अच्छे तरीके से मिक्स करना है और आलूओं को अच्छे तरीके से मैश करना है। मैश कर लेने के बाद हमने एक पैन लेना है जिसमें हमने 2 चम्मच घी या ऑयल डालने हैं, जिसके अंदर हम 1 पाउल श्रेडेड चिकन डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से हमने भूनना है 2 से 3 मिनट तक। ये करने के बाद हमने इसके अंदर 1 प्याज डालनी है चॉप की हुई और इसको थोड़ी देर के लिए भूनना है। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद हमने इसके अंदर 1 शिमला मिर्च डालनी है चॉप की हुई और 1 टमाटर इसके अंदर शामिल करना है चॉप किया हुआ। ये तीनों चीज़ें डालने के बाद हमने इसको 5 से 6 मिनट तक अच्छे तरीके से भूनते रहना है। इसके बाद हमने इसके अंदर डालना है आधा कप पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस को हमने इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। पिज़्ज़ा सॉस अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च डालनी है और आधा चम्मच हमने इसके अंदर नमक डालना है। आप टेस्ट करके देख सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा चाहिए होगा तो आप अपने ज़रूरत के मुताबिक ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इस मिक्सचर को साइड पे रखेंगे ठंडा होने के लिए। और कटलेट्स की कोटिंग के लिए हमने यहाँ पे 2 अदद अंडे लिए हैं, मैदा लिया है और ब्रेड क्रम्स लिए हैं। अंडों को अच्छे तरीके से फेंट लेंगे हम। पिज़्ज़ा कटलेट्स बनाने के लिए ये मैंने आलूओं के पीसेस कर लिए हैं, पोर्शंस बना लिए हैं। अब हम इस तरीके से पिज़्ज़ा कटलेट्स बनाएंगे। सबसे पहले हमने चीज़ लेनी है। चीज़ की एक लेयर लगाने के बाद हमने इसके ऊपर ऑरिगेनो थोड़ा सा लगाना है, 1 पिंच ही आप लीजिएगा। इसके बाद हमने जो मटेरियल बनाया चिकन का वो हमने इसके ऊपर लगाना है और फिर हमने थोड़ी सी चीज़ फिर ऐड कर देनी ताकि ये बहुत ही चीज़ी और मज़ेदार बने। ये करने के बाद हमने कटलेट्स को अच्छी तरह से बंद करना है, इस तरीके से जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह आप करते जाएंगे और ये बंद होता जाएगा। जी ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा कटलेट्स हो गया एक तैयार। अब इसके ऊपर हमने मैदा लगाया और फिर उसके बाद हमने अंडे की कोटिंग की है। अंडे की कोटिंग के बाद हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। ये देखें हमने इसके ऊपर लगा लिए हैं ब्रेड क्रम्स और इसी तरह से हमने अपने सारे पिज़्ज़ा कटलेट्स को रेडी करना है। सारे पिज़्ज़ा कटलेट्स हो गए हैं रेडी। इनके ऊपर हमने सारी कोटिंग लगा दी है। अब होती है फ्राई करने की बारी। पहले अपने हाई फ्लेम करना है, उसके बाद जब अंदर डालने लगेंगे तो आपने उसको मीडियम कर देना है और जितनी क्वांटिटी आपकी पिज़्ज़ा कटलेट्स की आ सकती है पैन में उतनी आपने डालनी है। यहाँ पे मेरे सिर्फ 3 इसमें पूरे आए थे तो मैंने 3 कटलेट्स डाल दिए और इस तरह से आपने इनको फ्राई करना है। जब ये लाइट ब्राउन हो जाएंगे क्योंकि अंदर का जो मटीरियल है वो तो पका हुआ है, बस आपने बाहर से लाइट ब्राउन करने और इनको निकाल देना है। ये देखें मज़े के पिज़्ज़ा कटलेट्स हमारे रेडी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।